क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 30 मार्च के दिन विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेट लेकर आया हूं। बढ़िया से इसे कंप्लीट करिएगा। यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। 4 सेट मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पहला सेट है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ उध्रुव पताज नहीं है? तो नमक। दूसरा है, निम्न में किसकी प्रकृति समांगी है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है इसका मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये जो चौथा नंबर है ये ऑप्शन भी राइट है और ये बर्फ वाला भी है। तो इस तरह से ऐसे ऑप्शन नहीं देगा ये। यहाँ पर वायु, बर्फ और वायु दोनों ही इसके राइट ऑप्शन है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। इसके बाद है न्यूक्लियन कहलाते हैं, तो न्यूक्लियन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों को कहते हैं। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका क्या है? मानव की सबसे बड़ी कोशिका है। जड़ व तने के अनुप्रस्थ भाग पर उपस्थित ऊतक है, तो वह है विभज्योतक। चलिए, सरीसृप के होते हैं, तो असमतापी। और जी का जो सर्वाधिक मान होता है वहां होता है ध्रुवों पर। चलिए, इसके बाद है रिक्त स्थान। लोहे का प्रतीक Fe है, जो उसे उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है, ठीक है। अब देखिए इस दूसरे रिक्त स्थान में जाएगा समस्थानिक। एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने ये नहीं बोला कि ये रियल पेपर है, ठीक है। जिन्हें भरोसा है वहाँ करिएगा। 4 आपको सेट में बताऊंगा। चारों को यदि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपका 1 अंक भी नहीं कटेगा। चाहे आप भले हिंदी का, जिनने चारों सेट देखे हैं मेरे, उनसे पूछ लीजिएगा या आप खुद मिलान कर लीजिएगा। चारों सेटों को मिलाकर आपका आज का पेपर आया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ से देखिए ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। अमीबा में प्रचलन अंग क्या होता है? कूटपाद होता है। चलिए, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 होगा। श्रव्य तरंगों की परास भैया 20 हर्ट्ज, Hz का मतलब होता है हर्ट्ज, से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। फसल की किस्मों में H गुणों को संकरण द्वारा प्राप्त। चलिए, अब जोड़ी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा ऋणावेशित। एरोसोल का हो जाएगा कोहरा या बादल। दुग्ध की शुद्धता, तो दूध की शुद्धता आ जाएगा देखिए लेक्टोमीटर। और मार्केनीसिया का चौथे का आ जाएगा आपका ब्रायोफाइट। और ऊर्जा का अधिश्रासी। और ध्वनि तरंगे का हो जाएगा अनुदैर्ध्य, ठीक है। और BCG क्या वैक्सीन है। और नीम और हल्दी जैव कीटनाशक है। चलिए, इसके बाद में है आपके एक वाक्य में उत्तर। सोडियम क्लोराइड का अनुसूत्र देखना है, तो देखिए सोडियम यानी Na और क्लोराइड यानी कि Cl, ठीक है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। फिर से बोल दो एक बार और, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखना है, तो देखिए कोशिका के ऊर्जा ग्रह को कहते हैं, देखिए कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम या प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बीचेट ने किया था। बीचेट ने किया था। वेग के में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को कहते हैं मंदन। दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी? फिर सुनिए, दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी? तो दोनों एक साथ गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों एक साथ गिरेगी। दोनों एक साथ गिरेगी, ठीक है।
करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये सारे का आंसर नीचे भी दिया गया है। और जब अब जो क्वेश्चन नंबर आपके 5 से हैं उन सारे का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा, तो जब तक आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए 4 सेट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और उन्हें अच्छे से कर लिया तो ये 100% गारंटी कि आपका एक भी अंक एग्जाम में नहीं कटेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस चैनल पर आपके लिए बहुत